नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी मंत्रा में। समय बज चुका है 7 शाम का और आज है 7 मई और आज से हम लोग डेली करंट अफेयर प्रतिदिन शाम को 7 बजे करेंगे। जो दिन में घटना घटी है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे उससे संबंधित कुछ स्ट्रैटेजी के भी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन है, लिखा होगा आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं। कहता है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। अपनी आदत को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। मतलब आज का विचार है कि आप अपना भविष्य खुद से नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपनी आदत को आप बदल सकते हैं और ये जो आप आदत बदलेंगे वो निश्चित है कि आपके भविष्य को बदल देगी। तो इन्हीं वचनों के साथ आज क्लास शुरू किया जाता है। चलते हम लोग पहले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज से आप लोगों को डेली शाम को 7 बजे करंट अफेयर का कंटेंट मिलेगा। हम लोग पहले प्रश्न कर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है टाइटैनिक अभिनेता बर्नार्ड हिल का कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आज का पहला प्रश्न है कि जो टाइटैनिक फिल्म था उसके जो अभिनेता थे बर्नार्ड हिल, उनका कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ऑप्शन ए है 80 वर्ष, ऑप्शन बी है 75 वर्ष, ऑप्शन सी है 79 वर्ष और ऑप्शन डी है 85 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 79 वर्ष। यानी जो टाइटैनिक फिल्म जो काम करने वाले थे बर्नार्ड हिल अभिनेता, उनका भी हाल ही में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। और इनमें जानते हैं इनकी सबसे पहली फिल्म उनका नाम था द घोस्ट एंड द डार्कनेस, जो 1996 ईस्वी में रिलीज किया गया था। इनकी पहली फिल्म थी द घोस्ट एंड द डार्कनेस। ये था आज का पहला प्रश्न। उसके बाद आज का दूसरा प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न कहता है भारत ने मॉरिशस को कितना टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। आज का सेकंड प्रश्न कहता है कि भारत ने मॉरिशस जो देश है उसको कितना टन गैर बासमती चावल के निर्यात को अनुमति दी है। ऑप्शन ए है 14,000 टन, ऑप्शन बी है 14,500 टन, ऑप्शन सी है 15,000 टन और ऑप्शन डी है 14,200 टन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 14,000 टन। यानी हम लोग अभी हाल ही में 2 दिन पहले भारत जो देश है मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 डेट देखिएगा 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कहता है कि घरेलू उपयोग में मतलब भारत में इसको बढ़ाने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो अब फिर से निर्यात की अनुमति दे दी गई है। इससे हम जब देख रहे हैं यही है मॉरिशस देश, जो एक टापू है, द्वीप है। हम जानते हैं स्ट्रेटेजी के मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, यानी जो मॉरिशस देश है उसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और वहाँ की मुद्रा मॉरिशस रुपया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन कहता है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। यानी विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 मई, ऑप्शन नंबर बी 4 मई, ऑप्शन नंबर सी 6 मई और ऑप्शन नंबर डी 7 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 मई। यानी आज 7 मई है, यानी आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 15 मई, याद रखिएगा 15 मई 1996 को, यानी पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 15 मई 1996 को मनाया गया था, जिसमें विश्व के 50 देशों ने भाग लिया था। विश्व के 50 देशों ने भाग लिया था और इसे किसके द्वारा मनाया गया था सबसे पहला बार। तो लिखा हुआ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। यानी इसे जो सबसे पहले बार मनाया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा, यानी इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IIAF। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है
वहीं पे इसका स्थापना किया गया था। ये था आज का हम लोग को प्रश्न। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है किस देश की जनसंख्या में 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि दर देखी गई है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या में 8 दशक में सबसे कम वृद्धि देखी गई। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। यानी नेपाल में 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है। कहते हैं पिछले दशक में नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर 0.92% प्रति वर्ष रही है। यानी इसको याद रखिएगा, पिछले दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 0.92% रही है, जो पिछले 8 दशक में सबसे कम है। यानी 8 दशक में सबसे कम है। आज हम लोग स्टडी के चलते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल है और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल है और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। तो चलते हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कहता है किसने हाल ही में पेटीएम के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा पर दे दिया है। यानी हाल ही का न्यूज है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने पेटीएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए है राकेश सिंह, ऑप्शन नंबर बी है विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है भावेश गुप्ता और ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भावेश गुप्ता। यानी भावेश गुप्ता ने हाल ही में पेटीएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कंपनी ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इन्हें 31 मई 2024 से, यानी 31 मई 2024 से इन्हें सेवा से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। यानी इन्हें 31 मई 2024 के बाद पेटीएम के सीईओ नहीं रहेंगे। कहता है पेटीएम की स्थापना कब हुआ? तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 ईस्वी में हुआ था। पेटीएम में क्या है? पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुआ था और इनके द्वारा किया गया था। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विजय शेखर शर्मा, जो आप सामने को दिख रहे हैं जो शख्स, यही है विजय शेखर शर्मा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आज का अगला प्रश्न है किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के परीक्षण में उपलब्धि हासिल की है। यानी किस सामने दिख रहा है आपको, इनमें से किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के परीक्षण में उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन नंबर है नासा, ऑप्शन नंबर बी है जाक्सा, ऑप्शन नंबर सी है इसरो और ऑप्शन नंबर डी है डीआरडीओ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसरो। यानी इसरो ने हाल ही में सेमी क्रायोजेनिक इंजन के परीक्षण में उपलब्धि हासिल की है, यानी इसका परीक्षण किया है। आगे चलते हम लोग, सामने दिख रहा है इसरो का हेडक्वार्टर जो है श्रीहरिकोटा में है, बेंगलोर में। कहता है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 से किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इनके संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इनके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। कहता है कि यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया, मतलब अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए सलमान खान, ऑप्शन नंबर बी अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी करीना कपूर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करीना कपूर। यानी करीना कपूर आपको सामने दिख रहा है, यही है करीना कपूर खान। ये भारत की अभिनेत्री है, बॉलीवुड की अभिनेत्री है। यानी इसका भारत के साथ साझेदारी की, यानी यूनिसेफ इंडिया के जो है उसे भारत के साथ साझेदारी के 75 वर्ष हो चुका है। उसी की उपलब्धि में यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को संगठन के राष्ट्रीय राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। हम लोग यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इनके कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इससे भी अच्छा कंटेंट आगे मिलता रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अजरक को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। कहता है गुजरात राज्य के एक कच्छ अजरक, यानी गुजरात के कच्छ में एक अजरक एक प्रकार का कपड़ा है, उसे बनाया जाता है। इसी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया। कहता है भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के
कार्यालय ने कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को जीआई टैग प्रदान किया है। जो एक क्या है, कच्छ अजरक एक प्रकार का कपड़ा शिल्प है जिसमें 3 रंग शामिल होते हैं। नीला, पहला रंग नीला जो आकाश का, पहला रंग नीला जो आकाश का प्रतीक है, लाल जो भूमि और आग का प्रतीक है, और तीसरा सफेद जो तारों का प्रतीक है। और अगला है, भारत में जीआई टैग की शुरुआत 2003 में की गई थी, जिसकी जो किसी वस्तु के अनोखे गुण और विशेषता के लिए दिया जाता है। यानी भारत में सबसे पहले जीआई टैग की शुरुआत 2003 में किया गया था। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स। ये दिया जाता है किसी विशेष प्रकार के कोई वस्तु है उसके अनोखे गुण और विशेषता के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? यानी बैडमिंटन से संबंधित 2 कप है, जिससे पहला हम बोलते हैं थॉमस कप और दूसरा उबेर कप। इसे किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। सामने दिख रही है थॉमस और उबेर कप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। यानी थॉमस और उबेर कप का फाइनल, जो फाइनल हाल ही में हुआ है 5 मई 2024 ईस्वी को चीनी शहर, यानी चीन के शहर है एक चेंगदू, वहीं पे खेला गया था, जिसमें चीन ने जीता है। थॉमस और उबेर कप हर साल 2 साल में आयोजित किया जाता है। जो थॉमस और उबेर कप है प्रत्येक 2 साल के बाद आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा प्रत्येक 2 साल पे किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? कहता है कि हाल ही में किस देश ने एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया, मतलब लॉन्च किया है?